हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने इसी के बारे में बात किया था, लेकिन इसमें हम पाटलिपुत्र, राष्ट्रकूट और प्रतिहार को हमने कवर किया था। और इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं जो सेनस डायनेस्टी है, पलश डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले डायनेस्टी के ऊपर, जो कि है शेनस। यानी जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस डायनेस्टी है वो स्टार्ट होता है राष्ट्रकूट से, क्योंकि पाटलिपुत्र डायनेस्टी था उसका तो वो पूरी तरह से एंड हो चुका था। उसके बाद से राष्ट्रकूट से प्रोमिनेंट डायनेस्टी स्टार्ट होती हैं। तो उसमें जो सेनस था, फिर आया हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें हम बात करने वाले हैं पहले सेनस के बारे में। इसकी स्थापना, इस डायनेस्टी की स्थापना सामंत सेन ने किया था। और ये जो सेनस डायनेस्टी था, इसका जो रूलर प्लेस था वो था बिहार एंड बंगाल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो उनके मेन रूलर प्लेसेस थे मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा जो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर इस डायनेस्टी में एक बलाल सेन जो थे, उन्होंने अभिजात वर्ग का नींव रखा, यानी एरिस्टोक्रेसी इनको इंट्रोड्यूस कराया, जिससे कुलीनिज्म कहा जाता है। यानी कुलीन वर्ग, यानी अभिजात वर्ग की उन्होंने इसमें स्थापना किया था। और लक्ष्मण सेन इनका लास्ट और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहा, यानी किंग रहा, जिसने लखनौती सिटी की नींव रखी। और इसी लक्ष्मण सेन के ही कालखंड में एक जयदेव नाम का एक ऑथर था, जिसने गीत गोविंद और दोजी और पवन दत्त जैसे महान ग्रंथ लिखे। यानी वो लक्ष्मण सेन के ही कालखंड में था, जिसका नाम था जयदेव। वो उनका कोर्ट ऑथर था। लक्ष्मण सेन को बख्तर खिलजी ने 1197 एडी में हरा दिया। यानी यहाँ जो था वो सेनस डायनेस्टी था, यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि बख्तर खिलजी ने हरा कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, हमें इसमें पॉइंट याद रखना कि किसने उसकी स्थापना किया, उसका रूलर प्लेस याद रखना है, उसका लास्ट रूलर कौन था और उसे किसने हराया वो याद रखना है। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डायनेस्टी के ऊपर, जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का जो रूलर प्लेस है वो था कलिंग, और इसका कैपिटल सिटी था त्रिपुरी। और इस डायनेस्टी की नींव जिसने रखा था उनका नाम था अनंत वर्मन। और अनंत वर्मन ने ही जो फेमस सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में है उसकी स्थापना करवाई थी। और शंभुदेव जिसने लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है उसे बनवाया था। भानुदेव III इनका लास्ट रूलर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने हरा दिया। और हराने के बाद ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को अपने कब्जे में कर लिया। हमारा जो आज का डायनेस्टी है लास्ट, वो है पलाश डायनेस्टी। पलाश डायनेस्टी जो था वो जो रूलर प्लेस उसका वेस्ट बंगाल था, और उसका जो सिटी था वो था मुंगेर, जो भी प्रेजेंट टाइम पे है मुंगेर। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था जिसने इसकी स्थापना की, उसका नाम था धर्मपाल, जो कि इस पाला डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था, यानी सबसे ग्रेटेस्ट किंग। और ये पाला किंग एक अकेला ऐसा किंग था जिसने कन्नौज पे, यानी पूरे नॉर्थ साइड में, जो नॉर्थ अपना इंडिया आता है, पूरे नॉर्थ में उसने अकेले ही राज किया। इसलिए उसे उत्तर पठा स्वामी बोला जाता है, यानी लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, जिसने नॉर्थ पे अकेला राज किया है, ऐसा वो महिपाल था। और ये जो पाला डायनेस्टी था उसका सबसे लास्ट किंग था। उसे राजेंद्र चोला ने, जो कि चोला डायनेस्टी का था, उसने हरा दिया था और हराकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। और उसने इसलिए हराया था क्योंकि जो सिल्क ट्रेड, चाइना से सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, उसे अपने कब्जे में करना था, इसलिए उसने उसे हरा दिया। दोस्तों, जो हमें इसमें ये याद रखना है कि पाला डायनेस्टी जो था उसका रूलर एरिया क्या था, उसका कैपिटल क्या था, और उसका फाउंडर कौन था, और लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ किसे बोला जाता है, यानी नॉर्थ का स्वामी किसे बोला जाता है, वो हमें याद रखना है, उसे किसी ने हराया। तो दोस्तों, ये था हमारा पालाश डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं परमार डायनेस्टी पे। परमार डायनेस्टी का जो रूलर एरिया था वो था साउथर्न मालवा,
और इसका जो कैपिटल सिटी था वो था धर, जो कि एमपी में है। और इस डायनेस्टी की नींव रखी थी उपेंद्र ने, यानी वो उसका फाउंडर था। और इनके डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था भोजराज, यानी परमार्स का सबसे ग्रेटेस्ट जो किंग था, या फिर ग्रेटेस्ट परमार भी बोल सकते हैं, वो था भोजराज, जिसने कुछ जो राइटर भी था, जिसने कुछ फेमस ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि समरदंगना सूत्रधारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में लिखा गया है। दूसरा आयुर्वेद सर्वस्व, यानी एवरीथिंग ऑन आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक के ऊपर इसने बुक लिखा था, जिसके यानी कि जो कुछ भी है सब आयुर्वेदा है, ऐसा करके उसने एक अपने बुक को लिखा था और उसकी रचना की थी। दोस्तों, हमने आज ये डायनेस्टी के बारे में हमने जाना, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब जितने भी लास्ट वीडियो और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों, मैं आगे आने वाले वीडियो में जितनी भी इस कालखंड के भी जितनी भी डायनेस्टीज थी, मैं पूरी डायनेस्टीज को ख़त्म करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।